हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो एडिटोरियल है हमारा, उसका टाइटल है क्यूबा आफ्टर द कैस्ट्रोस। ये कैस्ट्रोल कौन है? वहाँ के जो प्रेसिडेंट, पीएम सब यही थे। यूं समझ लीजिए कई साल तक, कई 60 साल तक इन्हीं के जनरेशन ने राज किया है वहाँ पर। ठीक है, बहुत अच्छा रेवोल्यूशन भी हुआ था। ये क्यूबा एक अमेरिका के पास की कंट्री है जिसकी कैपिटल है हवाना और करेंसी है क्यूबन पैसो। ठीक है, 3 रुपये इंडियन रुपी के बराबर है कम से कम। ठीक है, तो देखिए क्या कहते हैं इसका। जब आप रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको इस कंट्री के बारे में पता लगेगा, कैसे इनके जो कैस्ट्रो नाम का नायक है, कैसे इसने अमेरिका तक के खिलाफ लड़कर अपनी कंट्री को बिल्कुल ही कम्युनिस्ट, जो ये चाहता था कि हमारी कंट्री कैपिटलिस्ट ना बने, कम्युनिस्ट बने। कम्युनिस्ट का मतलब सोशलिस्ट बने, सबके पास बराबर पैसा हो। क्या होता है सोशलिस्ट का मतलब? कि कोई भी कंपनी यूं ना हो अपनी तरफ से कोई भी अमीर बन रहा है, सबके पास बराबर तरीके से पैसा हो, इक्वलाइजेशन चाहता है, वो होता है सोशलिज्म। कैपिटलिज्म क्या होता है? कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर है या बिजनेसमैन है और वो ग्रो करना चाहता है अपने इनोवेशन आइडिया से, तो वो अपना कर सकता है। वो कैपिटलिज्म यूएसए का है। तो ठीक है, तो इनकी यूएसए और इस क्यूबा की आपस में शुरू से नहीं बनती आई है। ठीक है, और क्यूबा का जो साथ देता था वो रशिया देता था, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट, ठीक है, सोशलिज्म को फॉलो करने वाली कंट्री है। तो इनके बीच में लड़ाई चलती आ रही थी। इसी के ऊपर ये आज का एडिटोरियल है। आगे क्या हुआ है क्यूबा में अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पे बच्चों नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंच सके। और हमारी ऐप ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं आप। इसमें इसकी पीडीएफ एडिटोरियल की और वीडियो दोनों डाल दी जाती है। और आपको ग्रामर से रिलेटेड कोर्स भी मिल जाएंगे, जिसे ग्रामर को बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। आप बार बार उसे देख सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक सब प्रोवाइड किए गए हैं इस ऐप में। चलिए बात करते हैं एडिटोरियल की आज। क्यूबा आफ्टर द कैस्ट्रोस। क्यूबा जो एक कंट्री है, आफ्टर द कैस्ट्रोस। कैस्ट्रोस का मतलब क्या है यहाँ पर? कि इसके जो लीडर थे, जिन्होंने इसको क्या कहते हैं आज़ाद करवाया था, रेवोल्यूशन लाए थे, बहुत ज़्यादा अच्छा क्रांति लाए थे। कई जनों के साथ मिलकर बात करेंगे, वो बाद की बात है। पर जो इनके जो कैस्ट्रोस के मेन लीडर हैं, जो 60 साल तक राज किया, जो मेन है, वो अब रिटायर होने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं उसके बाद अब क्या होगा क्यूबा कंट्री का। ठीक है, द बेस्ट चांस ऑफ इंश्योरिंग कंटिन्यूटी इज। जो सबसे बेस्ट चांस है इंश्योर। इंश्योर का मतलब कंटिन्यूटी, इंश्योर करवाना, मतलब ये देश आगे बढ़ता रहे, इस चीज की गारंटी देना। वो क्या है? इज पुशिंग थ्रू। पुश थ्रू का मतलब इनफोर्स, फॉलो, मतलब पुश थ्रू। किस चीज से क्या लागू कर कर आप कंटिन्यूटी बना सकते हो? ये कंपनी कैसे ये कंपनी सॉरी कंट्री जो है ये क्यूबा, ये कैसे आगे बढ़ सकती है? ये सिर्फ एक ही रास्ता है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस लाए जाए। जो आपकी वो सोच थी इनकी पुरानी कि सोशलिज्म ही करना चाहिए, नहीं होना चाहिए कैपिटलिज्म, कोई इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, सबको बराबर का अधिकार, इस तरह से इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाती है। ठीक है, जो सोशलिज्म वाली कंट्री होगी उसमें इकोनॉमी बहुत धीरे धीरे क्या करते हैं, ग्रो करती है। क्यों करती है? क्योंकि वहाँ एंटरप्रेन्योर्स को मौका नहीं दिया जाता, बिजनेसमैन को मौका नहीं दिया जाता। उसमें सारा जो कंट्रोल होता है वो सारा गवर्नमेंट पे होता है। कि जो जैसे नॉर्थ कोरिया भी इसी तरह की कंट्री है कि जो कमाया, ठीक है, और सब में बराबर बांट दिया जो देश ने कमाया। ऐसा होता है सोशलिज्म। इंडिया जो है मिक्स इकोनॉमी है, सोशलिज्म भी है इसमें, कैपिटलिज्म भी है। चलिए, तो कह रहे हैं बेस्ट चांस ऑफ इंश्योरिंग कंटिन्यूटी इज पुशिंग थ्रू पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस लाकर ही आगे कंटिन्यूटी बरकरार रखी जा सकती है इस कंट्री की। द रिटायरमेंट ऑफ रोल कैस्ट्रो। ये जो फिडल कैस्ट्रो है ना, ये लाए थे रेवोल्यूशन। इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ की थी जंगल में छुप छुप के। पता नहीं, जो क्यूबा में अमेरिका का साथ देता था, जो वहाँ का प्रेसिडेंट था, बैटिस्टा कुछ नाम था उसका, तो उसके साथ बहुत लड़ाई कर करके ये वहाँ पर सत्ता अपनी इसने हासिल की थी। और ये तो 2006 में बीमार होने लग गए थे, 2016 में इनकी डेथ भी होगी। तो ये उन्हीं के भाई हैं जो वहाँ पे संभाल रहे थे सत्ता। द रिटायरमेंट ऑफ रोल कैस्ट्रो। अब ये भी रिटायर होने वाले, ये भी बूढ़े हो गए, लगभग 86 ईयर के हो गए। द रिटायरमेंट ऑफ रोल कैस्ट्रो एज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ क्यूबाज रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी। तो कह रहे हैं जो रिटायर, चाइना भी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत है, ये भी, ये सारे सोशलिज्म वाले हैं। द रिटायरमेंट ऑफ रोल कैस्ट्रो एज द फर्स्ट सेक्रेटरी। जो रिटायरमेंट होने जा रही है, जो ये पहला सेक्रेटरी माना गया इनको क्यूबा रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी का, जो ये फर्स्ट सेक्रेटरी से रिटायरमेंट ले रहे हैं। फर्स्ट सेक्रेटरी का मतलब यही है, मेन यही है उसके, ठीक है, जो कंट्री को संभालते हैं। ब्रिंग्स टू एन एंड। तो इससे एंड होने जा रहा है 6 डेकेड लॉन्ग रूल।
क्योंकि 1960 में इन्होंने वहाँ का जो बैटिस्टा था, जो अमेरिका का साथ लेके ये इसको चलाता था, और अमेरिका भी साथ देता था। क्यों देता था अमेरिका? क्योंकि अमेरिका कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो वहाँ के बिजनेस ग्रो होते थे। अमेरिका की कंपनी क्यूबा में ऑपरेट करती थी, तो साथ देते थे। पर इसने लड़ाई झगड़े छुप छुप कर लड़ाई करके सबको भगा दिया और अपने वहाँ के लोगों को अपने साथ ले लिया। और जब से राज कर रहे हैं 1960 से, तो 60 साल हो गए। तो ये कह रहे हैं ब्रिंग्स टू एन एंड द 6 डेकेड लॉन्ग रूल ऑफ द हिस्टोरिक जनरेशन। तो एंड होने जा रहा है किसका? 60 साल से जो लॉन्ग रूल चल रहा था। हु अंडर द लीडरशिप ऑफ फिडल कैस्ट्रो, किसके अंडर? लीडरशिप ऑफ फिडल कैस्ट्रो, यही थे जिन्होंने किया था क्यूबा रेवोल्यूशन। तो ये तो उनके ब्रदर हैं, ठीक है। लीडरशिप ऑफ फिडल कैस्ट्रो कैप्चर्ड पावर इन 1959 थ्रू एन आर्म्ड रिवॉल्यूशन, क्रांति, ठीक है। आर्म का मतलब वेपन से, वायलेंस से, लड़ाई से, जो भी उन्होंने रेवोल्यूशन हासिल किया था 1959 में किया था। तो कह रहे हैं जो फिडल रिमेन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इन द आइलैंड, इस क्यूबा को आइलैंड बोला जाता है क्योंकि वाटर से पूरी तरह से कवर है ये, इन द फेस ऑफ ग्रोइंग हॉस्टिलिटी। तो कह रहे हैं जो फिडल थे ना, रिमेन एट द हेल्म। एट द हेल्म का मतलब क्या होता है? एट द हेल्म का मतलब होता है जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, लीडर है, मेन लीडर है। एट द हेल्म का मतलब यही है, जो ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट कर रहा है, तो वो रहे एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। अफेयर्स का मतलब क्या होता है? कोई भी अफेयर। अफेयर का मतलब यूं कहते नहीं, ये फाइनेंशियल अफेयर मिनिस्टर है या क्या कह सकते हैं इसे। अफेयर का मतलब कोई भी मैटर, कोई भी जो संभालता है सारे कंट्री के मैटर, तो वो मेन वही रहे थे, एट द हेल्म थे वो कंट्री के मैटर में, आइलैंड में जो भी होता था। इन द फेस ऑफ का मतलब होता है डिस्पाइट, किसके बावजूद? ग्रोइंग हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब दुश्मनी, अपोजिशन, अनफ्रेंडलीनेस फ्रॉम द यूएस। यूएस से बहुत ज्यादा अपोजिशन था, फिर भी वो ऑपरेट करते रहे थे इस कंट्री से, अनटिल, जब तक कि वो बीमार नहीं पड़ गए 2006 में। तो 2006 में उन्होंने अपने भाई, ये जो रोल कास्ट्रो थे, इनको दे दी थी गद्दी, भाई तुम संभालो, अब मैं हो गया हूँ बीमार, ठीक है। 2 years लेटर, 2 साल बाद ही हैंडेड द पार्टी टू हिज यंगर ब्रदर। 2006 के मतलब 2008 में दे दी अपने यंगर ब्रदर को, हु हैड फोर्ट अलोंग साइड हिम, जो हैड फोर्ट अलोंग साइड हिम, जो 1950 से 59 चला था ये रेवोल्यूशन, जो उनके साथ गुरिल्ला वार लड़ते रहे थे अगेंस्ट द डिक्टेटरशिप ऑफ फुलजेंसियो बटिस्टा। अभी कहा था ना मैंने, फुलेंसियो कौन है? ये फुलेंसियो बटिस्टा, ये वही था जो अमेरिका का सपोर्ट करता था और वहाँ कंट्री में ऑपरेट करता था, मेन था ये, ठीक है। बिल्कुल ही डिक्टेटरशिप थी इसकी, तानाशाही थी, वहाँ के लोगों को मारना, ये सब करना। फिर अमेरिका जैसा पावरफुल कंट्री क्यों नहीं मतलब इसको हरा पाया? ये जो हमारे बहुत अच्छे रेवोल्यूशनरी लीडर थे वहाँ के, कौन गए, ठीक है, ये जो कोस्टा थे, फिडल कोस्टा, क्यों इनको नहीं हरा पाया था अमेरिका? क्योंकि वहाँ के लोग भी इस बटिस्टा के खिलाफ हो गए थे बुरी तरह, और जब जनता साथ देने लग जाती है ना, फिर अमेरिका कुछ नहीं कर पाता, फिर अमेरिका पीछे हट गया था चुपचाप, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अलोंग साइड हिम इन द गुरिल्ला वार अगेंस्ट द डिक्टेटरशिप ऑफ फुलेंसियो बटिस्टा। तो ये कह रहे हैं बिल्कुल लड़ा था, उनका छोटा भाई था जो, ठीक है, वो लड़ा था इनके साथ ही। क्या कहते हैं? गुरिल्ला वार का मतलब होता है छिप छिप के लड़ाई करना, वहाँ पर जैसे उनके सैनिकों को मारते रहना। किसके अगेंस्ट? डिक्टेटरशिप ऑफ, इन द 1950s में लड़ाई की थी। अंडर द यंगर, यंगर कौन? फिडल कैस्ट्रो नहीं, जो अब ये रोल कैस्ट्रो है। अंडर द यंगर कैस्ट्रो क्यूबा स्टार्टेड टेकिंग, तो इनके अंडर में क्यूबा ने स्टार्ट क्या किया? टेकिंग बेबी स्टेप्स। बेबी स्टेप मतलब छोटे छोटे कदम, टुवर्ड्स ओपनिंग अप द स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। किसकी तरफ? किस तरफ स्टेप बढ़ाने लगा? छोटे छोटे, ओपन अप। ओपन अप का मतलब होता है कोई भी चीज स्टार्ट करना, बिजनेस स्टार्ट करना, इजियर बनाना किसी चीज के लिए, ठीक है। स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी की बढ़ने की तरफ इसने छोटे छोटे कदम बढ़ाए, ठीक है, स्टार्ट किया। स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी का मतलब वही है कि आप कैपिटलिज्म नहीं करने दे रहे, क्या करने दे रहे हो? सारा राज, सारी इंडस्ट्री, सारी कंपनी आप अपने अंडर ऑपरेट करवा रहे हो, ठीक है। सोशलिज्म कहते हैं इसे। ही हैड ऑल्सो ओवरसीन, इसी ने, ये जो यंगर ब्रदर है कैस्ट्रो, रॉयल कैस्ट्रो, ही हैड ऑल्सो ओवरसीन। ओवरसी का मतलब होता है निगरानी करना, सुपरवाइज करना, देखभाल करना कि सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। ओवरसीन कहते हैं, ऊपर से देखना, मतलब निगरानी करना, ओवरसीन। ही हैड ऑल्सो ओवरसीन रैपिड इंप्रूवमेंट इन रिलेशन विद द यूएस। तो उन्होंने धीरे धीरे यूएस के साथ ओबामा के टाइम में इंप्रूवमेंट भी करवाई यूएस के साथ। अब यूएस के साथ मिलना चाह, क्यों? क्योंकि यूएस कहता है ये तो रशिया के साथ फुल मिल रहे हैं, तो इससे अच्छा मैं ही दोस्ती कर लूँ क्यूबा के साथ, क्योंकि हमारे पास की कंट्री है, ठीक नहीं है ज़्यादा दुश्मनी करनी। तो उनके टाइम में क्या देखा गया कि मतलब रैपिड इंप्रूवमेंट भी उन्होंने निगरानी की, इंप्रूवमेंट हो रही है यूएस के साथ। व्हेन बराक ओबामा
ईज सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्यूबन इकोनॉमी। जब बराक ओबामा ने थोड़े से रिस्ट्रिक्शन जो है इजी कर दिए, कुछ भी करने का मतलब आसान बना दिया रास्ता क्यूबन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जब उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे, जब ये क्यूबा रिवॉल्यूशन हुआ तो पूरी तरह से ये जीत तो नहीं सके क्यूबा से, बन गया वो पे फिडल कैस्ट्रो वहाँ का प्रेसिडेंट मेन, कुछ कर तो नहीं सके, पर इन्होंने अमेरिका का काम क्या, रिस्ट्रिक्शन लगा देना, इकोनॉमी की रिस्ट्रिक्शन यही आता है, उसे सैंक्शन लगा देता है, ठीक है। तो कह रहे हैं पर बराक ओबामा के टाइम थोड़े थोड़े रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए, और बराक ओबामा ने ट्रैवल भी किया वहाँ की कैपिटल हवाना में, एंड ओपन एन अमेरिकन एम्बेसी, और एक अमेरिकन एम्बेसी भी ओपन कर दी, वहाँ पे अमेरिका के लोग बैठते हैं जो डिप्लोमेट्स। इन 2018 मिस्टर रोल स्टेप डाउन एज प्रेसिडेंट। 2018 मिस्टर रोल स्टेप डाउन का मतलब रिजाइन दे दिया प्रेसिडेंट से, हैंडिंग गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और किसे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी अपनी, टू हिज हैंड पिक्ड। हैंड पिक कौन होता है, जिसे केयरफुली चूज किया जाए कि ये जॉब के लिए बिल्कुल सही भी है कि नहीं, केयरफुली चूजन फॉर ए स्पेशल जॉब। नेक्स्ट जनरेशन लीडर, जो अगली जनरेशन का लीडर है, कौन, नेक्स्ट जनरेशन लीडर जिसको दे दिया, किसको, एक तो होता है नेक्स्ट जनरेशन लीडर, मतलब जो भी आगे की जनरेशन है उसके हिसाब से उन्होंने चूज करके उन्हें चुन लिया। किनको चुन लिया, क्योंकि अब ये भी बूढ़े हो गए थे, ये भी रिटायरमेंट के टाइम थे, तो इनको चुन लिया, मिगेल डियाज कैनल। अब ये है वहाँ के जो भी हैं प्रेसिडेंट मेन। नाउ व्हेन द 89 ईयर ओल्ड लीडर, ठीक है, तो 2018 में उन्होंने क्या कहते हैं रिटायरमेंट ले ली थी और इनको दे दिया था भाई तुम संभालो, पर कह रहे हैं अब नाउ व्हेन द 18 ईयर ओल्ड लीडर रिटायर हो रहे हैं, मतलब अब ये लीविंग ए फुट इन स्टीरअप रेडी टू डिफेंड सोशलिज्म। क्या छोड़ रहे हैं अपने पीछे रिटायर होने के बाद, लीविंग ए फुट इन स्टीरअप। अब ये स्टीरअप क्या होता है, जैसे हम हॉर्स पे नहीं चढ़ते हैं, हॉर्स पे, और एक चढ़ते हुए टांग कहाँ रखनी पड़ती है, इस तरह का डी शेप का कुछ होता है, और इसमें हम अपनी टांग रखते हैं और घोड़े पे बैठ जाते हैं, तो इसे कहते हैं अपने पाँव को स्टीरअप में रखना, इस चीज़ को कहते हैं स्टीरअप, मेटल का बना होता है जो भी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं वो तैयार, मतलब क्या छोड़कर जा रहे हैं कि वो रेडी टू डिफेंड सोशलिज्म, लिविंग ए फुट इन स्टीरअप रेडी टू डिफेंड सोशलिज्म। उन्होंने जो भी ढांचा तैयार किया है वो बिल्कुल ही तैयार है सोशलिज्म को सपोर्ट करने के लिए, डिफेंड का मतलब सपोर्ट करना। मिस्टर डियाज कैनल 60 इज एक्सपेक्टेड टू सक्सीड हिम एज द न्यू पार्टी चीफ। तो ये कह रहे हैं जैसे अब ये रिटायर होने जा रहे हैं, अब तो 89 के हो गए, अब तो रिटायरमेंट ही लेनी पड़ेगी, तो ये कह रहे हैं एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि यही उन्हें सक्सीड करेंगे न्यू पार्टी चीफ के लिए, ये जो नए आए हैं यही बनेंगे। द कैस्ट्रो बिल्ट अ क्लोज, क्योंकि 2000 जो ये बता रहा था यहाँ पे 18 में, तो थोड़ा वैसे ही बनाया था उनको लीडर, पर अब ये पूरी तरह से रिटायरमेंट ले रहे हैं, ठीक है। अब ये है जो भी है, इनको बनाया जाएगा डियाज कैनल को। द कैस्टर बिल्ट अ क्लोज सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो कैस्टर ने कैसी मतलब इकोनॉमी बनाई, एक सोशलिस्ट और क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी उस इकोनॉमी को बोला जाता है ना तो वो इंपोर्ट करेंगे ना बाहर से एक्सपोर्ट करेंगे, अंदर ही अंदर जो चीज़ें बनेंगी अंदर ही अंदर यूज होंगी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब है सारी इंडस्ट्री अपने कब्जे में रखेंगे, सबको बराबर बांट दी जाएगी, सब इंडिविजुअल्स बराबर है, ठीक है। डेट वर्कड फॉर मैनी फॉर डिकेड्स, कई सालों तक चलाई उन्होंने ये, ठीक है। क्यूबाज अचीवमेंट्स इन द डिकेड्स का मतलब 10 साल हो गए, तो कई 10 सालों तक चलाई, यूँ समझ लो। क्यूबाज अचीवमेंट्स इन द फील्ड, बट क्यूबा एक ऐसी कंट्री है जिसके जो फिडल कैस्ट्रो थे ना बहुत पढ़े लिखे थे, ठीक है। तो इन्होंने अपने टाइम में इतने हॉस्पिटल, इतने एजुकेशन के मतलब एजुकेशन के लिए स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, जो और किसी कंट्री शायद ही कर पाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा एजुकेशन के मामले में अच्छा है क्यूबा। क्यूबाज अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, तभी अमेरिका जैसी कंट्री से देखो लड़ पाए हैं ये। क्यूबाज अचीवमेंट्स इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर आर इनइमिटेबल। तो जो क्यूबाज का अचीवमेंट है एजुकेशन के और हेल्थ केयर के फील्ड में आर इनइमिटेबल। इमिटेट क्या होता है, नकल करना। इनइमिटेबल का मतलब जिसकी कॉपी ना की जा सके, बिल्कुल ही एक अनयूजुअल चीज़ है, इनकम्पेरेबल चीज़ है, हाई क्वालिटी की चीज़ है जिसकी कॉपी नहीं की जा सकती। तो ये कह रहे हैं एक एजुकेशन के फील्ड में और हेल्थ केयर में जो इनका अचीवमेंट्स आर इनइमिटेबल है। बट मैनी क्रिटिक्स कौन होते हैं, जो भी एक ऐसे पर्सन जिसकी जॉब क्या होती है अपने ओपिनियन रखना, सरकार के बारे में बताना अच्छा किया या गलत किया है। बट मैनी क्रिटिक्स ऑफ द क्यूबन मॉडल फील दैट, पर जो क्यूबन मॉडल की मैनी क्रिटिक्स है, बोलने वाले हैं क्यूबन ने ऐसा किया वैसा किया क्यूबा कंट्री ने, तो फील दैट हिस्टोरिक जनरेशन वार स्लो टू ओपन अप द इकोनॉमी। जो हिस्टोरिक जनरेशन रही है वो बिल्कुल ही अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने में धीरे रही है, धीरे ही हो रही है, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब यही है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा नहीं दोगे तो इकोनॉमी धीरे धीरे चलेगी, ठीक है। जनरेट ग्रोथ किस चीज़ में धीरे है, इकोनॉमी को बढ़ाने में, ग्रोथ करने में, एंड क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में। समथिंग डेट चाइना एंड अनदर कम्युनिस्ट पार्टी रूल्ड कंट्री डिड, जैसा कि
क्या किसके मुकाबले स्लो रही है, पर चाइना जैसी कम्युनिस्ट पार्टी है वहां भी, ठीक है, सोशलिज्म है वहां भी, पर और भी कंट्री वैसे है, पर उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रोथ की है, ये कह रहे हैं। मिस्टर ऑल, ये वही है यंग कैस्ट्रो, मिस्टर ऑल टुक स्मॉल स्टेप्स, उन्होंने बहुत धीरे धीरे स्टेप्स लिए, एंड मिस्टर डियाज कैनाल इज कंटिन्यूइंग देम, और उन्हीं को जारी कर रहे हैं, विद लॉन्ग प्रोमिस्ड करेंसी रिफॉर्म हैविंग बीन इम्प्लीमेंटेड इन जनवरी, और इन्होंने कोई करेंसी रिफॉर्म लाना चाहा था जो बहुत पहले से प्रोमिस किया था, हम किस करेंसी में रिफॉर्म लाएंगे, ये वो करेंगे। करेंसी में रिफॉर्म लाना मतलब इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो भी स्टेप किए जाते हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे जनवरी में। वो कब हुआ इम्प्लीमेंट, मतलब पहले से प्रोमिस किया था, बट ये हैविंग बीन इम्प्लीमेंटेड का मतलब कब इम्प्लीमेंट हुए, जाके जनवरी में जाके हुए, देखो। बट द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब चेंज होना, एक गवर्नमेंट गई दूसरी आगे से कहते हैं ट्रांजिशन, चेंज। बट द ट्रांजिशन कम्स एट अ पेनफुल टाइम, पर ये जो ट्रांजिशन है हुआ है कब हुआ है, एक पेनफुल टाइम की तरफ हुआ है। पेनफुल मतलब कोरोना की स्थिति चली पड़ी है, पहले ही बर्बाद है सब। When सोवियत असिस्टेंस सीज्ड इन द अर्ली 1990s, तो कह रहे हैं ये जो ट्रांजिशन हुआ ये बड़े पेनफुल टाइम पे हुआ जब सोवियत असिस्टेंस सीज्ड इन द अर्ली 1990s। सीज्ड का मतलब रुक जाना, सोवियत असिस्टेंस मतलब रूस की सहायता। सोवियत, देखो जब यूएस और इन क्यूबा की आपस में लड़ाई होती तो इनका साथ देता था सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन, ठीक है। पर सोवियत यूनियन 1990 में बिल्कुल ही डिसोल्यूशन हो गया, टूट गया, रशिया अलग हो गया, बाकी कुछ अलग हो गए, तो इसलिए अब इन्होंने सपोर्ट करना क्यूबा को बंद कर दिया था कुल मिला के, ठीक है। तो जैसे ही क्यूबा को बंद कर दिया तो इन्होंने थोड़े रिफॉर्म लाने शुरू किए थे। कब रिफॉर्म की भाई, बाकी जो हमने भगाई हैं इंडस्ट्री यहाँ से, अमेरिका क्यों ने कहा कि आ जाओ ग्रो करो, ओबामा को बुलाया, ठीक है। तो कह रहे हैं जो चेंज हुआ बड़े पेनफुल टाइम पे हुआ जब सोवियत यूनियन ने अपनी असिस्टेंट रोक दी इन द अर्ली 1990s। फिडल आस्क्ड क्यूबन्स टू टाइटन देयर बेल्ट फॉर अ स्पेशल पीरियड। तब फिडल ने क्या कहा, जो मेन उनका रेवोल्यूशनरी लीडर था वहां का, फिडल कोस्टा, आस्क्ड क्यूबन्स, क्यूबन्स मतलब वहां के लोगों को क्या कहा, अपनी बेल्ट को टाइट कर लो। बेल्ट को टाइट का मतलब ये होता है कि पैसे कम खर्चो, ठीक है, ये मीनिंग होता है टाइट द बेल्ट का मतलब, स्पेंड लेस मनी फॉर स्पेशल पीरियड, इस स्पेशल पीरियड के लिए, स्पेशल टाइम के लिए। इवेंचुअली इन द एंड क्यूबा केम आउट ऑफ दोज हार्डशिप, तो क्यूबा बाहर आ गया इस तरह की हार्डशिप से। हार्डशिप का मतलब होता है ऐसी कंडीशन, द कंडीशन इन विच यू डोंट हैव इनफ मनी फूड, तो इस हार्डशिप से, इस कष्ट से बाहर आ गया। एंड द पिंक टाइड, एंड द पिंक टाइड, पिंक टाइड का मतलब क्या होता है, टाइड का मतलब आपको पता है ज्वार, जो समुद्र में लहरें उठती है, जो भी पिंक टाइड। और किसी की मतलब थॉट और फीलिंग भी होती है टाइड का मतलब। पिंक टाइड का मतलब होता है लेफ्टिस्ट होना। एक होते हैं राइटिस्ट, एक होते हैं लेफ्टिस्ट। राइटिस्ट ज़्यादातर कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, लेफ्टिस्ट सोशलिज्म कम्युनिज्म, ठीक है। लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के होते हैं ये वही कहते हैं सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इस हार्डशिप से बाहर आ गया था इस पीरियड के बाद। और पिंक टाइड, सब लेफ्टिस्ट हो गए थे। जो ये है क्यूबा जो चाहता था, जो ये मेन लीडर चाहता था कि हम कम्युनिस्ट बने रहे, हम कम्युनिस्ट बने रहे, हम लेफ्टिस्ट बने रहे, हम सोशलिज्म करें, ठीक है। तो पिंक टाइड आ गया था सारी लैटिन अमेरिका की कंट्रीज में भी। लैटिन अमेरिका में ही है ये क्यूबा, और भी इसमें कंट्री है, कहीं वेनेजुएला, ब्राजील है, कई कंट्री हैं, ठीक है। यूएसए तो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में, सॉरी, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में। लैटिन और साउथ अमेरिका एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं पिंक टाइड आ गया था लैटिन अमेरिका, मतलब सब लेफ्टिस्ट की उससे क्या कहते हैं प्रभावित होने लग गए थे। जो मार्क्स था, लेनिन था, इन सब ने रशिया को यही तो बना रखा है, ठीक है, पूरी तरह से ये क्या है, कम्युनिस्ट हैं रशिया वाले, चाइना वाले। तो कह रहे हैं एंड द पिंक टाइड इन लैटिन अमेरिका डेट प्रोपेल्ड लेफ्टिस्ट लीडर्स टू पावर, ठीक है। जिसने क्या किया, प्रोपेल्ड मतलब धकेला, किसी चीज का कारण बना, क्रिएट किया, एक्टिवेट किया, किनको धकेला, किस चीज की तरफ, लेफ्टिस्ट लीडर्स टू पावर। प्रोपेल्ड का मतलब लेफ्टिस्ट लीडर्स, जो भी लेफ्ट लीडर थे उन्हें पावर में बना दिया। तो इनकी हेल्प कैसे हो गई थी, एक तो इन्होंने क्या कहा था कि भाई अपनी बेल्ट टाइट कर लो ये, और उस टाइम पे पिंक टाइड आ गई थी, सारे प्रभावित हो गए थे लोग लेफ्टिस्ट की उससे, कि सब लेफ्टिस्ट जो लेफ्ट होने की ये जो इनकी क्या कहते हैं थ्योरी है, ये बिल्कुल सही है कि हाँ कौम सोशलिज्म होना देश में बहुत ज़रूरी है, सब बराबर होने जरूरी है, सब इससे मतलब इफेक्ट थे। और सारे लीडर्स लेफ्टिस्ट को मतलब पावर में लाना चाहते थे। कहाँ से, फ्रॉम वेनेजुएला टू इक्वेडर, ये दोनों कंट्रीज हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप यूँ समझ लो सब लेफ्टिस्ट पावर में आ गए। तो और क्यूबा की मदद होगी। हेल्प्ड हवाना बोथ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमी, इसी बात ने हवाना को, जो कैपिटल बोला जाता है हमेशा जब भी कंट्री की बात होती है, पॉलिटिकली क्यूबा की कैपिटल है, इकोनॉमिकली दोनों की हेल्प कर दी, क्योंकि भाई सारे भाई बंधु इनके उस कंट्री में आसपास सारे लेफ्टिस्ट हो गए। बट नाउ द पिंक टाइड इज इन रिवर्स, पर कब तक चलाओगे लेफ्टिस्ट, नहीं चलती ज़्यादा।
बट नाउ द पिंक टाइड इज इन रिवर्स, बिल्कुल रिवर्स में हो गई है। वेनेजुएला विच ऑफर्ड चीप ऑयल टू क्यूबा, जो वेनेजुएला बिल्कुल सस्ता तेल देता था भाई भाई करके कि हम भी लेफ्टिस्ट तुम भी लेफ्टिस्ट, चीप ऑयल देता है, इट्स सेल्फ इन एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैस, मैस का मतलब ट्रबल में है, गंदगी भी कहते हैं मैस को, ठीक है, अनटाइडी। तो अब खुद भी किस में है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मैस में है। द ओबामा ईरा, द ओबामा का काल था, युग था, कंसेशंस वर अनमेड बाय मिस्टर ट्रम्प, और ओबामा ने जो भी छूट दे रखी थी, अलाउ कर रखा था, कंसेशन का मतलब ये भी होता है किसी स्टूडेंट को कंसेशन दे दिया, फीस कम कर दी, कुछ अलाउ कर देना भाई तुम ऐसे ऐसे बिजनेस कर सकते हो। तो ओबामा के एरा में जो कंसेशन थी वो सारी मिस्टर ट्रम्प ने पलट दी, अनमेड कर दी बिल्कुल इसने। तो द कोरोना वायरस पैंडेमिक प्रैक्टिकली शट डाउन क्यूबास वाइटल टूरिज्म सेक्टर, कोरोना वायरस के पैंडेमिक ने प्रैक्टिकली बिल्कुल ही क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया क्यूबा का इंपॉर्टेंट टूरिज्म सेक्टर, लोग जा नहीं रहे वहाँ पे। कोज एन 11% इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन लास्ट ईयर, तो अब तो भाई स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। द क्राइसिस है ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड का मतलब क्या होता है, एक्टिवेट करना किसी चीज़ को। फूड शॉर्टेज, फूड का शॉर्टेज हो गया। ब्रिंगिंग बैक मेमोरीज ऑफ द अर्ली 1990s, वो मेमोरीज वापस आ गई अर्ली 1990s की, जब रशिया ने हाथ पीछे खींच लिए थे और इनकी जो हालत हो गई थी बैक बेल्ट टाइट करने की, अभी जो बात की थी हमने। देयर आर ऑल्सो कॉल्स फॉर मोर पॉलिटिकल फ्रीडम्स, और इस तरह की डिमांड भी उठ रही है कि हमें और पॉलिटिकल फ्रीडम दी जाए, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे लेफ्टिस्ट होते हैं वहाँ पॉलिटिकल फ्रीडम बोलने की आज़ादी कम होती है लोगों को। अनलाइक इन द पास्ट when the flow of information was controlled the expansion of the internet, कह रहे हैं अनलाइक इन द पास्ट, पास्ट की तरह भी ऐसा नहीं है, क्योंकि पास्ट में क्या था, जो ये क्या कहते हैं आपके ये लीडर हैं फिडल कोस्टा वगैरह, ये क्या करते थे, ये जो लोग इनके खिलाफ बोलते थे कि भाई हमने इतना ज़्यादा ये रेवोल्यूशन किया, लड़ाई करे, अब हमारे खिलाफ फालतू जो बोलेगा हम उसे बाहर कर देंगे कंट्री से, तो बहुत लोग बाहर गए थे छोड़ छोड़ कर, जिन इन्होंने बेसिक राइट्स दबा दिए जाते हैं लेफ्टी सोच में, ठीक है, बोलने की आज़ादी नहीं दी जाती। तो कह रहे हैं व्हेन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वाज कंट्रोल द एक्सपेंशन ऑफ द इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्क इज अलोइंग क्रिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये क्या कह रहे हैं, अनलाइक इन द पास्ट, पास्ट की तरह ऐसा नहीं है, क्या था पास्ट में, इंफॉर्मेशन का फ्लो कंट्रोल था, इंटरनेट का एक्सपेंशन और सोशल नेटवर्क इज अलोइंग क्रिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये क्या कह रहे हैं, पहले तो क्या हो जाता था, इंफॉर्मेशन कंट्रोल थी, कोई टीवी नहीं कोई इंटरनेट नहीं, दबा दिया जाता था लोगों को, पर अब क्या हो गया है, इंटरनेट का एक्सपेंशन हो गया है, सोशल नेटवर्क क्या कर रहे हैं, फेसबुक ये सब चीज़ें क्या कर रहे हैं, क्रिटिक्स जो गवर्नमेंट के बारे में ओपिनियन देते हैं, इंक्लूडिंग यूएस बेस्ड डिसीडेंट्स, यूएस बेस्ड का मतलब यूएस अपने लोगों को भी कहता है जाके क्यूबा में जाके बोलो, डिसीडेंट्स वही होते हैं, ए पर्सन हु पब्लिकली डिसएग्रीमेंट एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, एक देश पूरा स्पॉन्सर होता है, ठीक है, यूएस क्या करता है अपने लोगों को भेज देता है क्यूबा में जाके लड़ाई करवाओ। तो कह रहे हैं जो डिसीडेंट्स होते हैं यूएस बेस्ड हैं, वो क्रिटिक्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, सोशल मीडिया इतना हो चुका है, पहले तो ये सब नहीं था, आवाज़ दबा भी दी जाती थी, तो ये ग्रो भी कर गया था क्यूबा। अब क्या होगा देश का, टू एम्पलीफाई देयर वॉइसेस, एम्पलीफाई का मतलब लाउडन, बढ़ाना, अपनी आवाज़ को बढ़ाने के लिए ये क्या कहते हैं, अब तो क्रिटिक्स भी है गवर्नमेंट की, यूएस बेस्ड डिसीडेंट्स भी वहाँ जाकर गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हैं, सोशल मीडिया नेट है सब है, पर पहले नहीं था ऐसा। तो मिस्टर रोल सक्सेसर, जो मिस्टर रोल्स यही हैं कोस्टा के, जो फिडल कोस्टा था उसके यंगर ब्रदर, उनके जो सक्सेसर हैं आने वाले, कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम, दूर नहीं रह सकते, फ्रॉम एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस, इन चैलेंजेस को एड्रेस करने में, एड्रेस का मतलब टू पे अटेंशन और डील विद द सिचुएशन, तो कह रहे हैं वो दूर नहीं रह सकते फ्रॉम एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस एज द रिवोल्यूशन एजिस, जैसे कि रेवोल्यूशन के टाइम, क्रांति के टाइम का जो युग था जैसा तब हुआ, पर अब ये दूर नहीं रह सकते, पहले तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, वो संभाल लेते थे, पर ये बिना दूर एड्रेस किए, इन प्रॉब्लम्स को दूर किए, डील किए बिना दूर नहीं रह सकते, ठीक है। द पार्टी ऑलवेज बैट्स ऑन कॉन्टिन्यूटी, द पार्टी ऑलवेज, तो ये जो भी पार्टी है ना, ये कोस्टा की पार्टी, ऑलवेज बैट्स ऑन कॉन्टिन्यूटी, बैट्स ऑन का मतलब होता है एक तो किसी घोड़े पे दाव लगाना, एक बैट्स ऑन का मतलब होता है टू एक्सपेक्ट और फील श्योर दैट समथिंग विल हैपन, ये फील करना कि ये कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हमेशा इस पार्टी ने यही एक्सपेक्ट किया कि सब कंटिन्यूटी फिर से बरकरार रहेगी, इतना हम जब लड़कर इस क्यूबा को आज़ाद दिल करवाया है तो क्या दिक्कत है। बट द कॉन्ट्राडिक्शन इट फेसिस, पर ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, अपोजिशन, डिसएग्रीमेंट, डिफरेंस, पर ये जो अब कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, पहले तो क्या कहते हैं
इतना सपोर्ट मिलता था रशिया वगैरह का, और भी क्या कहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन कोई क्रिटिक्स करता था गवर्नमेंट के बारे में, फालतू बोलता था, उसे बाहर निकाल दिया जाता था, कोई इन्फॉर्मेशन इधर से उधर नहीं फैलती थी। अब दिक्कत है इनको, अब पेंडेमिक है, पता नहीं क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, और जो देश हैं इनके लेफ्टिस्ट वाले, वो इनको तेल नहीं दे रहे हैं, तेल के बिना इकोनॉमी चल नहीं सकती, बट द क्योंकि खुद वो इकोनॉमिक क्राइसिस में है, बट द कॉन्ट्राडिक्शन इट फेसिस, बट जो ये अपोजिशन ये फेस कर रहेगी कंट्री, ठीक है, इज दैट कंटिन्यूटी इज इंट्रिंसिकली लिंक टू रिफॉर्म्स। तो कंटिन्यूटी एक इंट्रिंसिकली लिंक्ड है। क्या मतलब होता है इंट्रिंसिकली का मतलब? लिंक, इंट्रिंसिकली मतलब आंतरिक रूप से कह सकते हो, इसेंशियली, बेसिकली, फंडामेंटली, मतलब कि आप जब तक रिफॉर्म नहीं लाओगे ना, कंटिन्यूटी आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये टोटली लिंक किससे है? रिफॉर्म से लिंक है। जारी तभी रहेगी कंट्री जब रिफॉर्म लाओगे। रिफॉर्म का मतलब अपनी पुरानी सोच छोड़ोगे, लेफ्टिस्ट वाली, सोशलिज्म वाली, ठीक है। क्लियर है आपको ये सब? इंट्रिन क्या होते हैं? इन का मतलब अंदर। ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उचित, थैंक यू।